गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। KDRS स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी टॉपिक की एक्सरसाइज 16.5 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का अध्ययन किया था और आज के इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। तो हम देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 5 पासों को एक साथ फेंका गया। यदि एक पासे पर सम अंक आने को सफलता माना जाए तो अधिकतम 3 सफलताओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न क्या है? 5 पासों को एक साथ फेंकना। 5 पासों को एक साथ फेंकें या फिर एक पासे को 5 बार फेंकें, संभावित परिणाम समान बनते हैं। पहली बात तो यहाँ पर हम देखें कि हम जो टॉपिक है हमारा एक्सरसाइज 16.5 में द्विपद बंटन का, तो द्विपद बंटन में हम सूत्र लगाते थे। उसके लिए हमें n का मान, p का मान, q का मान और स्मॉल x का मान की आवश्यकता पड़ती थी। तो हम देखें सबसे पहले कि जब प्रयोग हमारा हो जाएगा 5 पासों को एक साथ फेंकना या एक पासे को 5 बार फेंकना, तो परीक्षणों की संख्या कितनी बार फेंका? 5 बार। तो परीक्षण हो गए 5। अब हम देखें कि सफलता किसे माना है। प्रश्न में लिखा हुआ है सफलता के बारे में। सफलता के लिए क्या लिखा हुआ है? पासे पर सम अंक आना या पासे पर सम अंक लाना। पासे पर सम अंक आना। पासे पर सम अंक आना ये सफलता है। तो हम जब देखेंगे कि पासे को जब उछालते हैं, सफलता की प्रायिकता को स्मॉल p से व्यक्त करते हैं हम। पिछले वीडियो में भी हमने ये खुल करके डिटेल बताई थी आपको कि सफलता की प्रायिकता को स्मॉल p से व्यक्त करते हैं और स्मॉल p का मान क्या होगा? पासे पर सम अंक आना। पासे पर पासा उछालेंगे तो सम अंक होते हैं 2, 4 और 6। तो अनुकूल परिणाम हो गए 3 और कुल परिणाम 6। तो ये हो गई 3/6। इसका मतलब 1/2। अब असफलता की प्रायिकता देखें स्मॉल q। स्मॉल q के लिए हम जानते हैं स्मॉल q का मान 1 - p होता है और p सफलता की प्रायिकता है जो हमने पहले निकाली है। 1 में से आधा घटाएंगे तो आधा। तो ये हमारे पास n का मान आ गया, p का मान आ गया, q का मान आ गया। अब हम देखें कि हमसे पूछा क्या है? अधिकतम 3 सफलताओं की प्रायिकता। अधिकतम 3 का मतलब 3 या 3 से कम। तो पूछा क्या है हमसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ x का मान इज लेस देन इक्वल 3, यानी 3 या 3 से कम सफलताओं की प्रायिकता हमसे पूछी है। अधिकतम 3 का मतलब क्या हो गया? 3 या 3 से कम सफलताओं की प्रायिकता। तो अब हम इसका लगाएं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? p ऑफ x बराबर स्मॉल x NCx q की पावर n-x इंटू p की पावर x। फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। अब हम देखें p ऑफ x इज लेस देन इक्वल 3। 3 या 3 से कम। 3 या 3 से कम का मतलब 3, 2, 1 और 0। तो सफलताएं कितनी हो सकती है? 3 या 3 से कम का मतलब 3 सफलताएं, 2 सफलताएं या 1 सफलता या फिर 0 सफलता। तो यहाँ पर इन सब मानों का योग होगा। x बराबर 0 प्लस x बराबर 1 प्लस
x बराबर 2 और प्लस x बराबर 3। सूत्र मैंने यहाँ पे लिख रखा है। इस सूत्र के मुताबिक आप देखोगे n का मान 5, p का मान 1/2, q का मान 1/2 और x का मान, यहाँ से देखें x का मान एक बार 0 है, x का मान 1 है, x का मान 2 है, x का मान 3 है। तो अब हम लगाएं, सूत्र में जमाएं NCx, n का मान 5, 5C0, q का मान 1/2 की होल पावर n माइनस x इंटू p की पावर x प्लस 5C1 1/2 की होल पावर 5 माइनस 1 इंटू 1/2 की पावर 1, फिर प्लस 5C2 1/2 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 1/2 की पावर 2 प्लस 5C3 1/2 की होल पावर 5 माइनस 3 इंटू 1/2 की होल पावर 3। अब हम देखें कैलकुलेशन में देखें, ये हो जाएगा 5C0 1/2। देखो यहाँ पर ये 0 से 0 कैंसिल, ये माइनस की 0, ये प्लस की 0, आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो जोड़ने पर ये कैंसिल हो गई आपके, तो ये रह गया 5 घात। फिर 5C1, इधर से भी देखो 1 से 1 कैंसिल, 1/2 की होल पावर 5, 5C2 इसमें भी 1/2 की होल पावर 5, 5C3 इसमें भी 1/2 की होल पावर 5। अब सब में से कॉमन क्या आ रहा है, 1/2 की होल पावर 5 कॉमन, तो रह गया अंदर 5C0, 5C1, 5C2 और 5C3। अब इनको चाहे तो हम सूत्र से निकाल सकते हैं या फिर पास्कल त्रिभुज का प्रयोग कर सकते हो। पास्कल त्रिभुज 11वीं क्लास में हमने पढ़ा था, 1 बाईं और दाईं और 1 1। अब इनके बीच में जो मान भरते हैं, एक के नीचे इन दोनों का योग 2, 2 और 1 3, यहाँ भी 3, 3 और 1 4, 3 और 3 6, 3 और 1 4, यहाँ से ये हो गया आपके 5, ये हो गया 10, 10 और 5। ये मान तो किसका आ गया, पहला मान, पहला मान तो 5C0 का होता था, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4 और 5C5। अब हम डायरेक्ट इसमें से मान रख सकते हैं 1/2 की होल पावर 5, 5C0 का मान 1 प्लस 5C1 का मान 5 प्लस 5C2 का मान 10 प्लस 5C3 का मान 10, और ये योग करें, ये आ गया 1/2 की पावर 5 और अंदर हो गया 10 दूनी 20 और 5 25 और 1 26। ये हो गया आपके 26/32, जिसको और हल करेंगे 2 से काटेंगे तो 13/16 आंसर। ये आ गया आपके पास P ऑफ x इज लेस देन 3। ये पास्कल त्रिभुज हमने अलग से बना दिया। दिखाना पड़ेगा हमें, क्यों दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमने डायरेक्ट मान रखे हैं यहाँ पर, इसलिए। तो प्रश्न क्या था, एक बार टैली करें कि 5 पासों को एक साथ फेंका गया और सफलता पासे पर सम अंक माने तो 3 या 3 से कम सफलताओं की प्रायिकता ज्ञात करो। तो हमने वही
5 पासों को एक साथ फेंकना या एक पासे को 5 बार फेंकना, एक ही बात है। जब एक पासे को 5 बार फेंकोगे परीक्षणों की संख्या 5 हो गई। पासे पर सम अंक आना, 2 4 6, तो ये 3/6 हो गया और ये 1/2 क्यू का मान निकल गया। ये सूत्र हमारा पास्कल त्रिभुज हम बना सकते हैं। फिर 3 या 3 से कम का मतलब 3 2 1 और 0। फिर ये सूत्र में मान जमाए, कैलकुलेशन करी हमने, कॉमन आ सकता था जो कॉमन ले लिया और पास्कल त्रिभुज से हमने ये 5C0 5C1 5C2 5C3 के मान रख दिए। कैलकुलेशन करी तो ये हमें प्राप्त हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल 3 का मान 13/16। इस प्रकार से ये प्रश्न कंप्लीट हुआ और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5। तो 5वां क्वेश्चन क्या है हमारा, 10% खराब अंडों वाले एक ढेर से 10 अंडे उत्तरोत्तर प्रतिस्थापना के साथ निकाले गए, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि 10 अंडों के प्रतिदर्श में कम से कम एक अंडा खराब है। प्रश्न हमने पढ़ा, अब हमारे क्या ध्यान में आया कि एक ढेर है अंडों का, उस अंडों के ढेर से हमें 10 अंडे प्रतिस्थापन करते हुए निकालने हैं। प्रतिस्थापन मतलब एक अंडा हमने निकाला और वापस देख करके उसे वापस रख दिया, ये होता है पुनः प्रतिस्थापन। तो ऐसा परीक्षण हमें कितना करने हैं, 10। तो यहीं पर हमें परीक्षणों की संख्या मिल गई, कितनी है, 10। ठीक, इसके बाद अब हम देखें कि सफलता क्या है हमारी। सफलता कल या पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सफलता उसे मानना होता है जो हमें ज्ञात करना हो। तो इसमें क्या ज्ञात करना है, खराब अंडे, कम से कम एक अंडा खराब है। तो इसका मतलब सफलता है हमारी खराब अंडा प्राप्त करना, सफलता। खराब अंडा प्राप्त करना। खराब अंडा प्राप्त करने की सफलता की प्रायिकता स्मॉल p। तो हम देखें कि हमें सबसे पहले लिखा हुआ है 10% खराब अंडों वाले ढेर में, तो खराब अंडा प्राप्त होने की संभावना कितनी है, 10%। तो 10% का मतलब 10/100 बराबर 1/10। स्मॉल q यानी असफलता की प्रायिकता 1 - p 1 - 1/10 बराबर 9/10। हमारे पास n का मान आ गया, स्मॉल p आ गया, स्मॉल q आ गया। अब पूछा क्या है उस पर विचार करें। पूछा है कम से कम एक खराब अंडा प्राप्त होने की संभावना। कम से कम एक खराब अंडा का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ कम से कम एक का मतलब एक या एक से अधिक। तो ये इज ग्रेटर देन इक्वल 1, ये हमसे पूछा है। सूत्र वही लगेगा इसमें जो हमने पहले लगाया, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इक्वल स्मॉल x NCx q की पावर n-x इंटू p की पावर x। अब हम देखें पुनः कि x इज ग्रेटर देन इक्वल 1, इसका मतलब एक या एक से अधिक सफलताओं की प्रायिकता। एक या एक से अधिक सफलताएं मतलब सारी की सारी इसमें आ गई, केवल कौन सी नहीं आई, 0 सफलता वाली। तो हम क्या करें कि सभी सफलताओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। तो यदि 1 में से हम 0 वाली घटा दें तो ये एक या एक से अधिक वाली सफलता की प्रायिकता हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इसका मतलब सूत्र क्या बन गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल 1 बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 0। और
अगर हम चाहें तो हम दूसरा तरीका क्या है विकल्प कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल 1 का मतलब 1 या 1 से अधिक, तो 1 x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, इन सब x के मानों पर प्रायिकताओं का निकाल करके भी हम जोड़ सकते हैं। तो ज़्यादा बढ़िया बेटर कौन सा है, ये सिंपल तरीका, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो 1 माइनस ये सूत्र में जमाएं, n का मान 10, 10c0, q का मान 9/10, फिर n माइनस x, p का मान 1/10 की होल पावर x यानी 0, और हम ये जानते हैं कि nc0 का मान 1 होता है। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, आज फिर इसकी आवश्यकता हमें पड़ गई। तो ये हो गया 1 माइनस इसका मान 1, और ये हो गया 9/10 की होल पावर 10, और ये किसी की भी घात 0 हो तो उसका मान 1 हो गया। अब हम देखें, ये हो गया 1 माइनस 9 की पावर 10 अपॉन 10 की पावर 10, यही आंसर है। ये लो, बिल्कुल सिंपल सवाल है। तो क्या था प्रश्न कि 10% खराब अंडों वाले ढेर से 10 अंडे प्रतिस्थापना के साथ निकालने थे, हमें प्रतिस्थापना के साथ निकालना। तो हमने क्या किया, 10 अंडे पर प्रयोग हो गया, एक ढेर से 10 अंडे उत्तरोत्तर प्रतिस्थापना के साथ निकालना। परीक्षणों की संख्या 10 हो गई। सफलता हमें खराब, कम से कम एक अंडा खराब हो, इसकी सफलता की इसकी प्रायिकता हमें निकालनी थी। तो सफलता हो जाएगी खराब अंडा प्राप्त करना। खराब अंडा कितने हैं, उसमें 10%, तो ये 1/10 हो गई। क्यू हमने 1 माइनस पी करके 9/10 निकाल लिया। सूत्र है ही हमारे पास, पूछा है कम से कम एक खराब अंडा हो, तो एक या एक से अधिक के लिए हमने क्या किया, 1 माइनस पी ऑफ x इक्वल 0, सूत्र में मान जमाया और हल कर दिया, तो आंसर आया 1 माइनस 9 की पावर 10 अपॉन 10 की पावर 10। इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। हाँ जी, अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 6, और 6 क्या है, एक व्यक्ति एक लॉटरी के 50 टिकट खरीदता है, जिसमें उसके प्रत्येक में जीतने की प्रायिकता 1/100 है। तो यहाँ पर 3 प्रश्न पूछे हैं, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक बार इनाम जीत लेगा, वह तथ्यत एक बार इनाम जीत लेगा, वह कम से कम 2 बार इनाम जीत लेगा। तो प्रयोग हो गया हमारा, एक व्यक्ति द्वारा लॉटरी के 50 टिकट खरीदना, तो परीक्षणों की संख्या कितनी हो जाएगी, 50, और सफलता हो जाएगी इनाम जीतना। और सफलता की प्रायिकता स्मॉल p, ये दे रखी है हमें प्रश्न में 1/100। तो असफलता की प्रायिकता 1 माइनस पी, 1 माइनस 1/100 बराबर कितना हो गया, 100 में से 1 गया तो 99/100। पी आ गया, क्यू आ गया, एन आ गया। अब हम पहले प्रश्न की बात करते हैं, कम से कम एक बार इनाम जीत लेगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कम से कम एक बार, तो एक या एक से अधिक हो गया, ये पूछा है। कम से कम एक बार इनाम जीतने की संभावना कितनी है, तो कम से कम एक बार जीतना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक या एक से अधिक बार। हमने इससे पहले वाले प्रश्न में भी यही किया था, कम से कम एक बार था वहाँ भी। तो हमने क्या किया था, 1 में से p ऑफ x बराबर 0 घटाया था। तो यहाँ भी हम ऐसा ही करें, 1 माइनस p ऑफ x बराबर 0, वही n का मान 50, 50c0, q का मान 99/100 की होल पावर 50 माइनस 0 इंटू 1/100 की होल पावर 0, वही nc0 का मान 1,
ये हो गया 99/100 की होल पावर 50 और ये हो गया किसी की भी घात 0 तो उसका मान 1। तो ये आंसर आ गया आपका 99/100 की होल पावर 50। ये हमारा पहला प्रश्न सॉल्व हो गया जो पूर्व वाले प्रश्न की तरह था। अब हम देखें इसका सेकंड। सेकंड में क्या पूछा है हमसे, तथ्यत एक बार। तथ्यत एक बार का मतलब निश्चित एक बार P ऑफ x बराबर 1 हमसे पूछा है। तथ्यत एक बार वह इनाम जीत लेगा, इसकी संभावना कितनी है। तो एक बार का मतलब फिक्स x का मान 1। तो इसमें P ऑफ x बराबर 1 सूत्र आपका वही n का मान 50C1 और q का मान 99/100 की होल पावर 50 माइनस 1 और 1/100 की होल पावर 1। NC1 का मान एक n होता है, ये पहले भी हमने किया था। तो यहाँ n का मान 50 है तो ये 50 हो जाएगा और ये आ गया 99/100 की होल पावर 49। एक कम हो गया इंटू 1/100। 50 से ये 100 कट गया 2 बार। तो ये आंसर आ गया आपके पास 1/2 इंटू 99/100 की होल पावर 49। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट इसी क्वेश्चन का। अब हम देखें इसका तीसरा पार्ट। तीसरे में क्या पूछा है हमसे, कम से कम 2 बार, कम से कम 2 बार इनाम जीतने की संभावना। कम से कम 2 का मतलब x का मान 2 या 2 से अधिक पर। कम से कम 2 का मतलब 2 या 2 से अधिक। तो अब हम देखें इसको कैसे निकाल सकते हैं। तो 2 या 2 से अधिक में फिर कौन कौन सी और बच गई, 2 या 2 से अधिक में सारी आ रही है। 2 या 2 से बड़ी वाली और 2 से छोटी वाली को यदि हम घटा दें 1 में से, 2 से छोटी कौन सी, 0 और 1 वाली को, तो ये मान हमारे पास आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 1। यदि हम इन दो मानों पर प्रायिकताओं को 1 में से घटा दें तो ये इस मान की प्रायिकता हमारे पास आ जाती है। तो इन दोनों मानों को देखो, x बराबर 1 पर ये रही और x बराबर 0 पर ये निकाली है आपने। इन दोनों को यहीं पर रख दें। 1 माइनस P ऑफ x बराबर 0 का मान देखो ये रहा, मिल गया 99/100 की होल पावर कितनी, 50 प्लस x बराबर 1 पर आपने ये निकाली 1/2 99/100 की होल पावर 49। ठीक, इसके बाद अब देखें इसको सॉल्व करने की बात आती है। तो सॉल्व में क्या करें, दोनों में से जो कॉमन आ रहा है उसे निकाल लो। कॉमन क्या आ रहा है, 99/100 की होल पावर कितनी, 49। ये कॉमन ली तो यहाँ से 1 बच गया, 99/100, एक घात रह गई और यहाँ से ये गया प्लस के 1/2। फिर क्या करें, लघुत्तम आ गया यहाँ 100, 99 प्लस 50 कितना आ गया, 1 माइनस 99 50 जोड़ेंगे तो 149/100 इंटू 99/100 की होल पावर 49। ये भी हम छोड़ सकते हैं आंसर। तो ये इस प्रकार से सॉल्व हम कर सकते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान रखें कैसे करना है। मेन बात ये करना कैसे है।
कुछ क्वेश्चन तो सरल होते हैं जो आसानी से समझ में आ जाते हैं, और कुछ क्वेश्चनों में हमें ध्यान रखना पड़ता है, अन्यथा वो बहुत बड़े हो जाते हैं। हम सीधे सीधे करते 2 या 2 से बड़े तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से लेकर 50 तक के मानों को जोड़ना था, तो वो तो बहुत बड़ा हो जाता। तो इसलिए हमने क्या किया कि भैया 0, x बराबर 0 और 1 को जोड़ करके 1 में से घटा दे तो ये आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम कर सकते थे। तो ये इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस प्रोबेबिलिटी टॉपिक की अगली एक्सरसाइजों का अध्ययन, अगले क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।